नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। इस वक्त हेमा मालिनी सुर्खियां बटोर रही हैं। सबसे पहले तो चर्चा उनकी इस बात को लेकर हो रही थी कि देखिए, विजेंदर सिंह जिन्हें कांग्रेस उनके सामने उतारने की तैयारी बना रही थी, उन्हें पहले से ही हार का अंदाजा हो गया था। वो हेमा मालिनी के सामने टिक नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी और बीजेपी में ही आकर वो शामिल हो गए। तो सबसे पहले हेमा मालिनी तो विजेंदर सिंह को औकात दिखा चुकी हैं कि देखिए, अगर आप हमारे सामने कांग्रेस से आते हैं तो फिर आप हार जाएंगे। वहीं पर वाहवाही हेमा मालिनी की हो रही थी कि देखिए, हेमा मालिनी जो है कैसे विजेंदर सिंह को उन्होंने पछाड़ दिया। विजेंदर सिंह इतना डर गए कि उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी और उसी पार्टी में आ गए जिसमें हेमा मालिनी है। अब विजेंदर सिंह हो या हेमा मालिनी, ये कैसे नेता है, इसका अंदाजा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो देखकर आपको लग जाएगा। वीडियो देखिए। हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतर रही हैं। हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, थोड़ा आगे चलती हैं तो उनको जो रिसीव करने कार आती है वो उनकी मनपसंद कार नहीं है। बोलती हैं कोई बड़ी कार नहीं है। पीछे से आवाज आती है, तमाम गाड़ियों का नाम लिया जाता है कि देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर कुछ होता है, आकर उसमें बैठती हैं, फिर उतर जाती हैं। फिर उसके बाद ये भी पूछती है कि जाना कहाँ है, ले कहाँ जा रहे हो। ऐसे नेता जिन्हें पता ही नहीं है कि चुनाव प्रचार कहाँ करना है, जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या चल रहा है, उनको जनता जिताकर भेज भी देती है। सबसे बड़ी बात। खैर, इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं। वीडियो लास्ट में आपको दिखा देंगे कि हेमा मालिनी क्या कुछ उस वक्त कह रही थी और कैसे सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी की आलोचना हो रही है इस बात को लेकर। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक और वजह से हेमा मालिनी की चर्चा हो रही है और साथ ही कांग्रेस पार्टी की भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो ही रही है, रणदीप सुरजेवाला भी ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी हो और उसके जिम्मेदार जो नेता हैं वो इस तरीके से बयानबाजी करेंगे। हालांकि रणदीप सुरजेवाला को लेकर जिस तरीके से उनकी आलोचना बीजेपी कर रही है, बीजेपी को यही आलोचना अपने जब पार्टी के नेता जब कुछ गलत करते हैं, किसी के बारे में अपशब्द बोलते हैं या किसी भी महिला या किसी के साथ बदतमीजी की जाती है, तो उन्हें यही रुख उनके साथ भी अपनाना चाहिए, यही रवैया उस वक्त भी रखना चाहिए। हालांकि अपने पार्टी को तो डिफेंड करेंगे ही, इसीलिए जब दूसरी पार्टी के नेता बोलते हैं तो आक्रामक उसी वक्त वो होते हैं, आक्रमण उन्हीं पर किया जाता है। तो ऐसे में बीजेपी अब आक्रामक हो गई है। हेमा मालिनी खुद इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत ही गलत बयानबाजी की गई है। हालांकि की तो गई है, गलत बयानबाजी की गई है। बयान आप ही सुन लीजिए कि रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। तो सुना आपने, रणदीप सुरजेवाला पहली लाइन तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि चाहे एमपी हो या एमएलए हो, उन्हीं को चुनना चाहिए जो जनता के काम आए। लेकिन दूसरी लाइन बोलते बोलते जुबान फिसल गई और ऐसे में ही बड़ी भूल कर बैठे। अब ऐसे में जो जिम्मेदार नेता हैं उन लोगों को तो मर्यादा रखनी चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए बोलने से पहले कि वो बोल क्या रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब होती है, ऐसे पार्टी को ही नुकसान होता है। नेता का क्या है, वो तो कभी भी पार्टी बदल लेंगे। वैसे भी आपके यहाँ लाइन लगी हुई है जाने वालों की, तो कभी भी कोई भी निकल सकता है। इसीलिए जो मान सम्मान है, जो मर्यादा है, वो बनाकर रखिए और अपने ऐसे नेताओं पर लगाम लगाइए। हालांकि अब इसको लेकर बीजेपी क्या कह रही है, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। गौरव भाटिया का भी ट्वीट आया और गौरव भाटिया ने ये लिखा है, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं, ताकि वो हमारी आवाज उठा सकें, हमारी बात मनवाइए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी थोड़े हैं जो चाटने के लिए बनाते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि जनता के काम आ सके। यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर किया गया, वो आप समझ सकते हैं। अब आगे भी भाटिया जी लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चरित्र का पतन हो चुका है। पहले राहुल गांधी नारी शक्ति का अपमान करते हैं और अब रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति सोच देखिए, शर्मनाक और घोर निंदनीय है। क्या ये वाक्य वो सोनिया गांधी जी और प्रियंका वाड्रा के लिए बोल सकते हैं? हर नारी का सम्मान होना चाहिए, केवल एक परिवार की नारियों की पूजा नहीं, भारत की हर एक नारी पूजनीय है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता भावी हार की हताशा और कुंठा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके साथ ही और भी कई नेता जो हैं वो बीजेपी के इस पर जमकर हमला कर रहे हैं। लेकिन इसी ट्वीट के नीचे और इन्हीं सब आक्रामक जो रवैया है उस पर ये विपक्ष के जो नेता है वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए,
जो लिस्ट है यहाँ पर बृजभूषण की है, कुलदीप सेंगर की है, साक्षी महाराज की है, एमजे अकबर की है, निहाल चंद की है, संदीप सिंह की है, आर्यन त्रिपाठी की है, राम दुलार गौर की है, के बांधी की है और कई नेता जो हैं उन लोगों की लिस्ट है। इन पर बीजेपी ने किसी भी तरीके से ना तो कार्रवाई की और ना ही इस तरीके का रुख अपनाया। ये रवैया उनके लिए क्यों नहीं था, तो सवाल उधर भी उठ रहे हैं। वैसे महिलाओं को लेकर जो टीका टिप्पणी राजनीति में की जाती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे आज का माहौल ऐसे बना दिया गया है कि अगर कोई भी महिला किसी भी पार्टी की आलोचना करती है, उसके कामकाज की आलोचना करती है या सत्ता से सवाल पूछ लेती है तो लोग उसको कैरेक्टर उसका जो है उस पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ से लेकर तमाम चीजों को निकालकर सामने ले आते हैं और उस पर पर्सनल अटैक किए जाते हैं और उसको चरित्रहीन भी बता दिया जाता है। और ये एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ चल रहा है। कुछ महिलाएं हैं जो इन सब चीजों में उनको बड़ा सही लग रहा है कि ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तो इससे हमें टीआरपी मिल रही है, लेकिन ये जो घटिया राजनीति है ये बंद होनी चाहिए। नारी शक्ति का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की पहचान, और अब एक नहीं, दो नहीं, कई कांग्रेस के नेता है जो बार बार महिला शक्ति, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। लेटेस्ट रणदीप सुरजेवाला है जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के करीबी है, जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। अभी कर्नाटका कांग्रेस के एक नेता ने जिस प्रकार की टिप्पणी महिलाओं को लेकर की, साइना नेहवाल जी ने उस पर ट्वीट भी किया कि महिलाओं का किरदार केवल रसोई तक सीमित है। उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने जो कंगना रनौत और पूरे मंडी और हिमाचल का अपमान करने वाला पोस्ट किया, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, राहुल जी ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अभी तक उनके हैंडल से उस पोस्ट को करने वाला पकड़ा ही नहीं गया, मिला ही नहीं। और केवल यही नहीं, शांति धारीवाल, मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप होता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया। अशोक गहलोत के राज में राजस्थान नंबर 1 हो गया बलात्कार में, उनको भी और पद मिले बड़े बड़े। जिस प्रकार से लाल सिंह नाम के व्यक्ति को टिकट दे दिया जो एक बलात्कारी के पक्ष में खड़ा था, 8 साल की बच्ची के बलात्कारी के पक्ष में। तो कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। यूसीसी हो, शाहबानू हो, शायरा बानू हो, 3 तलाक केस हो, हर जगह उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया है और वोट बैंक के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। और आज भी महिला विरोधी सोच जो आई है सामने, ये वही रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा जनता राक्षस होती है। क्या प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हैं, कहती हैं, उन पर कार्रवाई करेगी? क्या राहुल गांधी कार्रवाई करेंगे? या ये केवल और केवल अपने वोट को बढ़ाने के लिए महिलाओं की बात करते हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं करते? उनको बताना चाहिए। ओ भाई साहब, एक सेकंड आप जीप नहीं है क्या? बड़ी गाड़ी है उसमें, बड़ी गाड़ी ले लो, फॉर्च्यूनर के आपने अच्छा, अभी कहाँ ले जा रहे हैं बताइए, कितना दूर है? यहाँ से 5 किलोमीटर एंड नो रोड, सीधा आप स्टेज पे ले जाएंगे, नहीं तो मैं वापस आ जाएंगे। 1 मिनट लगेगा बस वहाँ 5 मिनट।